कई बार ऐसा होता है कि कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद आप लोगों को लगता है कि कंपनी अच्छा नहीं है, तो मैं इस कंपनी में जॉइन नहीं करूंगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत बार रिपीट हुआ है कि सर, मेरे को बंधन बैंक से अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। अभी मैं बंधन बैंक में नहीं जॉब करना चाहता हूँ। क्या मैं कुछ दिन बाद क्या मैं बंधन बैंक में ज्वाइन कर सकता हूँ? क्या मैं दूसरे फाइनेंस में ज्वाइन कर सकता हूँ? सर, क्या मेरे को अन्ना फंडा फाइनेंस में अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, लेकिन मैं अभी ज्वाइन नहीं करना चाहता हूँ। बाद में क्या मैं दूसरे माइक्रो फाइनेंस जॉब में ज्वाइन करना चाहता हूँ? तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले या अपॉइंटमेंट लेटर लेने से पहले 2-4 चीज़ आप याद रखें। नहीं तो इससे क्या होगा, आपका रेपुटेशन खराब हो सकता है। दूसरा पॉइंट जो है, जो कंपनी से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उस कंपनी से आप ब्लैक लिस्टेड हो सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो कंपनी आपको कूलिंग पीरियड में डाल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ आपके साथ हो सकता है। तो आज इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरा डिटेल्स पता चलेगा कि कोई भी कंपनी में अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हो, उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हो, तो कंपनी आपके साथ क्या क्या कर सकता है और उससे आपका क्या क्या लॉसेस होगा, आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, नमस्कार, मैं दीपंकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ। माइक्रो फाइनेंस, प्राइवेट बैंक या इंश्योरेंस रिलेटेड या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड जॉब में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा आपके उन दोस्तों के साथ जो बैंकिंग फाइनेंस में ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंस रिलेटेड जॉब को जानना चाहते हो, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला आए। देखिए, कोई भी फाइनेंस कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू ऐसे ही नहीं होता। कंपनी को जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू के लिए कंपनी को एक अलग से खर्चा करना पड़ता है। क्या खर्चा करना पड़ता है? कंपनी, सोचो, एक डिस्ट्रिक्ट में आपका इंटरव्यू होगा। डिस्ट्रिक्ट का मेन जो सिटी है, मेन सिटी में कंपनी एक होटल बुक करवाता है। फिर कंपनी का जो एचआर है, दूसरे लोकेशन से उस होटल में आके पूरा दिन इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू देने के बाद जितना स्टाफ का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको जिसको अच्छा लगा उसके हिसाब से कंपनी जो है कैंडिडेट सिलेक्ट करता है। कैंडिडेट सिलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट से उनका जो डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पढ़ाई के जितना भी मार्कशीट है, उन सब मांगा जाता है। उसके बाद जो है कंपनी उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करता है। ऐसे ही कोई कंपनी का रिक्रूटमेंट नहीं होता है। इसके लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ता है। तो कंपनी एक खर्चा करके आपके लिए इंटरव्यू का बंदोबस्त करेगा। फिर आप जाके वहां से इंटरव्यू देके कंपनी आपको ऑफर देगा। फिर आप ऑफर देके एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऑफर लेके एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो क्या कर सकते हैं, कंपनी आपको पूरी तरह ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप उस कंपनी में जिंदगी भर ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। अगर कोई कंपनी में अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर ले लेते हो, अगर कंपनी अगर चाहते हैं कि नहीं, ये बंदा हम लोगों के साथ सिर्फ टाइम वेस्ट करता है, तो कंपनी आपको ब्लैक लिस्ट कर सकता है उस कंपनी के लिए। ऐसा भी कर सकता है कि आप मतलब पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अपॉइंटमेंट क्रिएट कर दिया, आप ज्वाइन नहीं किया, तो कंपनी आपको 1 साल के लिए कूलिंग पीरियड को डाल सकते हैं। कूलिंग पीरियड मतलब, अगर कोई भी कंपनी में अगर आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो कूलिंग पीरियड मतलब 1 साल के अंदर उस कंपनी का इंटरव्यू आप अटेंड नहीं कर सकते, ज्वाइन भी नहीं कर सकते। देखिए, बहुत सारे प्राइवेट बैंक में लिखा हुआ रहता है कि पिछले 1 साल में कई क्या आपने कोई बैंक का इंटरव्यू अटेंड किया था। जिस बैंक में आप इंटरव्यू देने जाते हो, वहां पे रूल लिखा रहता है। तो कूलिंग पीरियड में डाल सकते हैं। कूलिंग पीरियड तो सब ठीक है, लेकिन कोई कंपनी अगर आपको ब्लैक लिस्ट कर देगा ना, तो पूरा जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा इस बात के लिए कि मैंने क्यों वहां पे जाके इंटरव्यू दिया था, अगर मेरे को जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं है। जॉब कोई भी कंपनी अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, तो 2-3 कारण होता है। एक कारण ऐसा हो सकता है कि कंपनी का रेपुटेशन आपको अच्छा नहीं लगा। दूसरा हो सकता है कंपनी का सैलरी और इंसेंटिव अच्छा नहीं लगा। तीसरा हो सकता है कंपनी का वर्किंग कल्चर अच्छा नहीं लगा। 3-4 कारण की वजह से आप कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकते। और एक कारण भी हो सकता है कि आपको इस टाइम जॉब का जरूरत नहीं, सिर्फ आप ऐसे ही जानने के लिए गए थे कि इंटरव्यू कैसा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यू देने से पहले उस कंपनी के बारे में ठीक से छानबीन कर लो कि कंपनी सही है कि नहीं है।
अगर सैलरी अच्छा नहीं लगा कंपनी से, जब आप इंटरव्यू सिलेक्टेड होते हो उसके बाद कंपनी से पहले ही आप बात कर लो कि मेरे को इतना सैलरी चाहिए। अगर वो लोग उस सैलरी में एग्री होते हैं तब आप अपना डॉक्यूमेंट उनको भेजो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके बाद भेजो, उससे पहले मत भेजो। क्योंकि इससे आपको क्या होगा, ब्लैक लिस्ट हो गए हो सकते हो आप, कंपनी आपको कूलिंग पीरियड में डाल सकता है, तो इससे प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान दे के याद रखना पड़ेगा कि कोई भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करने जान मतलब ज्वाइन करने के बारे में अगर कंफर्म हो, आपको पता है कि नहीं मेरे को ये कंपनी में जॉब करना है, तो आप जाके ज्वाइन कर लो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई कंपनी आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया है और वो कंपनी आपके लिए ड्रीम जॉब है, तो किसी इन्फ्लुएंसर की बात में आके मत करो कि नहीं, तो किसी ने आपको बता दिया ज्वाइन करने से एक दिन पहले, अरे ये कंपनी तो खराब है, उसमें मत ज्वाइन करो, जिंदगी झंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। किसी दूसरे की बात में जाके आप अपना जो टारगेट है ये टारगेट चेंज मत कीजिए, क्योंकि बाहर से जैसा सुनने में लगता है कभी कभी ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतना आदमी फाइनेंस में जॉब ही नहीं करता। हाँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि सर माइक्रो फाइनेंस में जिंदगी झंड हो जाता है, जिंदगी बर्बाद हो जाता है। उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हाँ, माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि देखिए, अगर फाइनेंस जॉब में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो उससे पहले दो चार दूसरा जॉब करो, वहां पे क्या सैलरी मिलता है उससे कंपेयर करो, उसके बाद फाइनेंस में आओ। फाइनेंस में आगे अगर आपको आगे आकर आपको 20,000 की भी सैलरी दे देगा ना, नहीं है, मेहनत बहुत ज्यादा है। तो ऐसा मत कीजिए कि ज्वाइन कर मतलब अपॉइंटमेंट लेके ज्वाइन मत कीजिए, इससे आपका जो है थोड़ा रेपुटेशन खराब होगा, और आप अपना जो कंपनी है, कंपनी का भी, कंपनी के ऊपर आपका इमेज भी थोड़ा खराब हो सकता है। तो यही पे वीडियो खत्म करता हूँ, और इसी तरह की कंटेंट देखने के लिए आप प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।